हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैं गुलशन कुमार आज आपके सामने एक पीपीटी लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप ऊपर देख सकते हैं जो हमारा पहला हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ MIS। तो पहले पॉइंट में जो हम देख सकते हैं कि उसमें लिखा है द MIS इज एन आइडिया। ठीक है, ये एक आइडिया है। बेसिकली पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये एक आइडिया है जो कनेक्ट करता है मैन मशीन मार्केटिंग और मेथड्स को फॉर द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे और उस इंफॉर्मेशन का हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक कंपनी में उसका कैसे यूज करने वाले हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बेसिकली पहला पॉइंट ये है, MIS को हम इसलिए यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए आप वहां लिखा है MIS इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोसेसिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब एक रॉ मटेरियल जैसे होता है तो उस तरह से एक डेटा होता है, रॉ होता है, उसके बाद उसका प्रोसेस किया जाता है। मतलब डेटा जो हमारा एक इनपुट है उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन में आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस उसको कम्युनिकेट किया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फॉर द अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग, कि जो भी डिसीजन मेकिंग लिया जाए, जो भी डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट द्वारा लिया जाए वो करेक्ट हो, अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। वो है हमारा दूसरा हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ MIS। देख सकते हैं आप उसमें कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। यहाँ पर हर एक टर्म मतलब जो MIS, M का मतलब मैनेजमेंट, I का मतलब इंफॉर्मेशन और S का मतलब सिस्टम, जैसा मैंने पहले बता चुका है आपको। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मैनेजमेंट में कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से मिलकर बना है। ठीक है, एक मैनेजमेंट में कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में हम देखते हैं कि कैसे किसी चीज को अगर कोई गोल अचीव करना है या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है इन फ्यूचर, तो उसके लिए प्लान किया जाता है बाय द मैनेजमेंट या फिर जो भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है, बैठ के एक मीटिंग्स होता है, उसमें प्लान किया जाता है। ठीक है, उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज भी किया जाता है प्रॉपर मैनर में कि वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है हमारा स्टाफिंग। अब प्लानिंग तो कर ली है, अब उस काम को करने के जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग किए हैं उसके लिए मैन पावर तो चाहिए हमें। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में हम स्टाफिंग में ये करते हैं, स्टाफिंग में मैन पावर को हायर करते हैं या फिर जो भी पब्लिक कैंडिडेट्स होते हैं उनको हायर करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है डायरेक्टिंग। अब मैन तो हमने वर्क करने के लिए मैन पावर को अपॉइंट तो कर लिया, सेलेक्ट तो कर लिया, रिक्रूट तो कर लिया, बट जो हमारा नेक्स्ट है कि उनको गाइड कौन करेगा, उनको मोटिवेट कौन करेगा, उनको सुपरविजन या फिर जो भी है उनको आगे का रास्ता कैसे दिखाया जाए। जैसे कुछ कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको गाइड करने के लिए कोई चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का काम होता है। ठीक है, उसका लास्ट पॉइंट है कंट्रोल करना, हर एक चीज को कंट्रोल करना कि कौन कंट्रोल करेगा। तो टॉप मैनेजमेंट लेवल जो होती है वो कंट्रोल करेगी बेसिकली। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट था। दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने बताया कि एक रॉ होता है डेटा, ठीक है, वो इनपुट होता है हमारा, उसके बाद प्रोसेस करके उसको एक सुटेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है जो आउटपुट होता है। ठीक है, जो एक्यूरेट, सफिशिएंट या फिर करेक्ट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे मैनेजमेंट में यूज कर सके फॉर द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है सिस्टम। आप देख सकते हैं सिस्टम में क्या है, सिस्टम एक हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, कैसे, और उसके बाद ये जो हमारा सिस्टम है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट से, और जब ये पूरा जब काम हो जाता है, ठीक है, तो हमको एक फीडबैक तो लेना होता है कि वो इंफॉर्मेशन कैसा है। ठीक है, अलग अलग माइंड्स का अलग अलग परसेप्शन होता है कि थिंकिंग क्या है, को वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज हमें देखना होगा। बेसिकली सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर चेंज होता रहेगा, अभी हम लोग टाइप्स पे आएंगे। ठीक है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देख सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ MIS। इसमें बेसिकली कुछ टाइप्स है, टाइप्स बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ कवर किया है वो है
ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, नॉलेज वर्कर सिस्टम। ओके, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो हम यहां दे सकते हैं, वो है ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। बेसिकली इसमें ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे कोई पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल पे ऑफ सैलरी, ठीक है, तो कोई एग्जांपल है वो कितने दिन आया, कितने घंटे काम किया, कितनी छुट्टियां हैं उसकी, ठीक है, उसका पीएफ, उसका जो भी जितना भी चीज है, कितने सैलरी पे उसको रखा गया है, तो ये सब एक ट्रांजैक्शन से कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक में जो भी डेबिट क्रेडिट होता है किसी भी कस्टमर का, तो वो सब एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, विड्रॉल ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ कैश, डिपॉजिट ऑफ कैश, ठीक है, ये सब एक ट्रांजैक्शन हैं। तो ये इसको चलाने के लिए सिस्टम बनाया गया है, ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। बेसिकली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यही होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है वो है डीएसएस। वो क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम्स ना आए, हर्डल्स ना आए, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली यहाँ हेल्प करता है। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, जैसा कि टीपीएस था, ठीक है, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, वो लोअर मैनेजमेंट के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पर डीपीएस जो है वो मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा यूज किया जाता है टू कंपाइल द इंफॉर्मेशन द वाइड रेंज ऑफ सोर्सेस। जो भी इंफॉर्मेशन हमको सोर्सेस से मिले हैं कई जगह से, उसको कंपाइल करके, उसको एग्जीक्यूट करके, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट है कि उसको यूज कैसे किया जाए फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारा था डीएसएस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ईएसएस। ये क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज को हेल्प करता है, जो कंपनीज रिलेटेड टू बिजनेस इंफॉर्मेशन अपने पास रखती हैं, ठीक है, उनको हेल्प करता है कि जो भी कंपनी में डिसीजंस लिया जाए उनके फेवर में होना चाहिए। अब यहाँ क्या मतलब हुआ कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो हमने पढ़ा अभी कि टीपीएस हमारा मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट के लिए होता है, डीएसएस हमारा लोअर मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, और ईएसएस एग्जीक्यूटिव सपोर्ट कंपनी हमारा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम वो हमारा होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है बेसिकली जो कंपनीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस रखते हैं अपने पास, उनको हेल्प करती है, टॉप उनसे हेल्प करती है, ठीक है, वो एनेबल्स करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनको बेटर डिसीजन के लिए हेल्प करे, इन फेवर होना चाहिए आपके कंपनी के। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ओएएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में, ठीक है, डेली एक्टिविटीज, डेली ऑपरेशंस क्या है, डेली ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं हमारे, ठीक है, डेली ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, जैसे वॉइस मेल सिस्टम, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स एंड ईमेल्स। ये आज के समय में एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट में, टॉप, लोअर एंड मिडिल मैनेजमेंट में यूज किया जाता है बाय द एवरी पर्सन ऑफ द मैनेजमेंट लेवल, ठीक है। जो भी लेवल्स पे वर्कर्स हैं, जो भी हैं, वो इन तीनों चीज का डेली रूटीन में डेली ऑपरेशंस वर्क कर रहे हैं, ईमेल्स का, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स का और वॉइस मेल सिस्टम का, ठीक है। और बेसिकली ये हेल्प करता है, these are basic systems that are used by most employees at every level of organization। मैंने बताया जैसा आपको कि हर एक लेवल पे ये यूज किया जाता है बेसिकली। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉलेज वर्कर सिस्टम। वो क्या है? KWS, नॉलेज वर्कर सिस्टम। बेसिकली इसमें ये लिखा है, आर यूज्ड बाय एम्प्लॉइज हु रिलाई ऑन नॉलेज फॉर परफॉर्मिंग देयर बेसिक जॉब टास्क लाइक कंपनीज, इंजीनियर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि ये जो सिस्टम है नॉलेज वर्कर सिस्टम, ये एक एम्प्लॉयज के द्वारा यूज किया जाता है। बेसिकली ये नॉलेज पे बेस्ड होता है, ठीक है, ये नॉलेज पे बेस्ड होता है फॉर परफॉर्मिंग देयर बेसिक जॉब टास्क, ठीक है। उनको जॉब अपने जो उनका ड्यूटी है, जो उनका वर्क है वो परफॉर्म करें। जैसे हमारे कंपनीज के इंजीनियर्स होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल्स होते हैं,
तो बेसिकली ये उनके लिए सिस्टम है। अब हम देखते हैं द रोल ऑफ MIS, ठीक है, जो हम देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रोल ऑफ MIS। अब इसमें क्या है, जैसे यहां लिखा है द रोल ऑफ MIS इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंपेयर टू द हार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी का जो हार्ट है वो कंपेयर किया गया है किससे, हमारे MIS से कंपेयर किया गया है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में MIS हमारे बॉडी के हार्ट की तरह रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन इज द ब्लड, MIS इज द हार्ट। अगर इंफॉर्मेशन हमारा ब्लड है तो MIS हमारा हार्ट है। इट इज द बॉडी, इन द बॉडी द हार्ट प्लेज द रोल ऑफ सप्लाइंग प्योर ब्लड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को प्यूरिफाई करके पूरे बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है, बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई करता है प्योर ब्लड इंक्लूडिंग द ब्रेन को, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरा में लिखा है द MIS प्लेज एग्जैक्टली द सेम रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, MIS भी ऐसा ही सेम रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। द सिस्टम एंश्योर्स दैट एन अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज प्रेजेंटेड एंड सेंट फर्दर टू ऑल द नीडेड डेस्टिनेशंस, मतलब जो भी इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है उसको प्रोसेस करके और उसके बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको हम जहां जहां उस डिपार्टमेंट में जरूरत है, जहां जहां ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस पार्ट पे डेस्टिनेशंस में जरूरत है उसकी, हम उसको वहां वहां यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लिखा है क्या, द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो सिस्टम है बेसिकली ये हेल्प फुलफिल करता है इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एक ग्रुप, ठीक है, द मैनेजमेंट फंक्शनरीज, टॉप मैनेजमेंट एंड द मैनेजर्स, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली ये हेल्प करता है MIS में भी फॉर द डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। यही इसमें लिखा है। जो हमारा नेक्स्ट पैरा है उसमें क्या लिखा देखते हैं, द MIS हेल्प्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन गोल सेटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इवॉल्विंग बिजनेस प्लान्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। द MIS plays the role of information generation, communication, problem identification and helps in the process of decision making। जैसा मैंने देखिए पहले बता चुका हूं कि MIS एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है या फिर एक तरीका है, जो हमारा एक सिस्टम है जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे मेन पार्ट, इसका मेन रोल या इंपॉर्टेंस आप कह लीजिए यही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में इसमें यही लिखा है, आप देख सकते हैं, द MIS गेट्स डेटा एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनपुट, किसी भी चीज को इनपुट में कलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करके उसको आउटपुट में एज ए इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है उसको हम वहां यूज करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फॉर द डिसीजन मेकिंग। यही हमारा MIS का एक छोटा सा पार्ट था। आगे हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। कोई क्वेरी हो कमेंट डाउन प्लीज, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।